इस महिला को गलती से एक नन्हा सा राक्षस मिल जाता है। सबको हैरानी तब होती है जब वह उसे लाखों की कीमत वाले हीरे के झुमके खिला देती है और फिर कुछ ऐसा होता है जिस पर किसी को विश्वास नहीं होता। असल में ये जादुई जीव एक रहस्यमय ग्रह म्यूस्टार पर बहुतायत में पाए जाते हैं। इनमें एक अनोखी क्षमता होती है, ये कीमती वस्तुओं को खाकर बदले में चमत्कारी खजाने पैदा कर सकते हैं। इन्हीं छोटे राक्षसों की बदौलत म्यूस्टार के लोग, खासकर शाही परिवार, दुर्लभ संपदाओं की भरमार में रहते हैं। उदाहरण के लिए राजकुमारी लियोमिना हर सुबह इन जीवों द्वारा बनाए गए मोतियों से भरे पूरे पात्र से अपना चेहरा धोती है और इन मोतियों में अद्भुत शक्ति होती है। ये त्वचा को पोषण देते हैं और उसे लंबे समय तक युवा बनाए रखते हैं। इसीलिए मोती लोगों का रोज का काम इन मोतियों को इकट्ठा करना होता है। फिर वे इन्हें शाही महल के बाहर ले जाते हैं। इसके बाद रंग बिरंगे मोतियों को एक खास नांद में डाल दिया जाता है। जब एक निश्चित मात्रा इकट्ठा हो जाती है तो राजा और रानी स्वयं वहां आते हैं। इन दोनों शासकों का दैनिक कर्तव्य होता है इनमें से सबसे शक्तिशाली खगोलीय मोती का चयन करना। इस विशेष मोती को देखकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर राजा उस अत्यंत शक्तिशाली मोती को एक सेवक को सौंपते हैं और आदेश देते हैं कि इसे तुरंत राजकुमारी लियोमिना के पास पहुंचाया जाए। बाद में राजकुमारी अपने छोटे राक्षस के साथ आती है और उस मोती को उसे खिला देती है। जैसे ही वह जीव मोती निकलता है उसके भीतर से मोतियों की एक विशाल धारा फूट पड़ती है। ये लगातार नीचे बने ऊर्जा कुंड में गिरते हैं और शक्तिशाली ऊर्जा में बदल जाते हैं जो पूरे ग्रह के हर कोने में फैल जाती है। परिणाम स्वरूप म्यूस्टार की धरती दिन ब दिन और अधिक उपजाऊ होती जाती है और इसी प्रक्रिया के कारण मोती लोग अनगिनत सदियों तक शांति से म्यूस्टार पर रहते हैं। लेकिन अचानक एक एलियन आक्रमण इस शांति को चकनाचूर कर देता है। अनगिनत आग के गोले वातावरण को चीरते हुए गिरते हैं और म्यूस्टार की समरसता का क्रूर अंत कर पूरे ग्रह पर अफरा तफरी मच जाती है। खतरे को भांपते ही राजकुमारी महल की ओर दौड़ पड़ती है। उसे पास मौजूद कीमती छोटे राक्षसों की भी परवाह नहीं रहती। वह गहरे सदमे में होती है। राजा अपने लोगों का नेतृत्व करते हुए पलटवार की तैयारी करता है, लेकिन तभी एक और विपत्ति आ जाती है। एक विशाल अंतरिक्ष यान जोरदार टक्कर के साथ ग्रह से टकराता है। एक भयानक झटके की लहर चारों ओर फैल जाती है और सब कुछ अपनी चपेट में ले लेती है। निराशाजनक हालात को देखते हुए राजा जल्दी से अपने लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें सुरक्षा के लिए एक साथ सिमटने को कहता है। दरवाजे पर तैनात पहरेदार फुर्ती से अंतरिक्ष यान के हैच को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे बंद करते हैं हैंडल टूट जाता है। अब हैच पूरी तरह सील हो चुका होता है, उसे दोबारा खोलना नामुमकिन। राजकुमारी लियोमिना कुछ ही पलों की देरी से पहुंचती है। वह सील किए गए हैच पर जोर जोर से मुक्के मारती है और मदद के लिए पुकारती है। अंदर से राजा बेबस होकर बस देखता रह जाता है। वह उसे बचाने में पूरी तरह असहाय होता है। अपने पिता के चेहरे पर दर्द देख राजकुमारी समझ जाती है कि उसका भाग्य तय हो चुका है और जब राजा रानी आंसुओं में डूबे होते हैं तो वह शांति से उनकी ओर पीठ फेर लेती है। वह भड़कती आग का सामना करती है और शांत मन से अपने भाग्य को स्वीकार कर लेती है। समय बीतता है। 30 साल बाद जो मोती लोग विलुप्त माने जा रहे थे वे अचानक एक अंतरतारकीय बाजार में प्रकट होते हैं। वे एक चमकदार खगोलीय मोती पेश करते हैं जिसे वे ब्रह्मांड में बचे आखिरी छोटे राक्षस के बदले व्यापार करना चाहते हैं, जो इस समय एक चोर के कब्जे में होता है। लेकिन मोती लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि वह बेईमान अपराध सरगना उन्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। तुम्हारे पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में इसे छोड़ दो। जैसे ही लगता है कि जाल पूरी तरह बिछ चुका है, एक और भी बड़ा खतरा चुपचाप